क्या मीशो में विदाउट जीएसटी सेल करना उचित है कि विद जीएसटी सेल करना उचित है? चलिए दोस्तों, मैं आज के वीडियोस में आपको ये बताऊंगा कि मीशो में जीएसटी के साथ बेचने का क्या क्या फायदा है और मीशो में विदाउट जीएसटी बेचने का क्या क्या नुकसान है या क्या क्या फायदा है। तो चलिए दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर दत्ता और बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट के साथ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट है सेलिंग लोकेशन लिमिटेशन। हाँ दोस्तों, अगर आप विदाउट जीएसटी से सेल करते हो, आप बस मीशो में अपना स्टेट में ही बेच सकते हो। पर अगर आप विद जीएसटी शुरू करते हो तो आप इंडिया के सारे स्टेट में बेच सकते हो। तो मान लीजिए कि आप एक न्यू सेलर हो और आप विदाउट जीएसटी सेल कर रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत नुकसानजनक ही है, क्योंकि बाद में जाके आप बहुत सारे स्टेटों में सेल नहीं कर सकते। और अगर आप वन स्टेट में ही सेल करते हो तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी बहुत लो हो जाता है। और अगर आप सारे स्टेट में सेल करते हो तो हर जगह से इंसान आपका प्रोडक्ट को आके परचेस कर सकता है, जिससे आपका सेल्स भी बढ़ता है, जिससे कि आप प्रॉफिटेबल में भी बन पाते हो। नंबर 2 पॉइंट है प्रोडक्ट कैटेगरी एक्सेस। हाँ दोस्तों, जब भी आप मीशो में विदाउट जीएसटी सेल करना शुरू करते हो तभी आपको सारा प्रोडक्ट बेचने का परमिशन नहीं मिलता है। कुछ कुछ गुनिंदे कैटेगरीज में, जैसे क्लॉथिंग, ये सब कैटेगरी में आप सेल कर सकते हो। पर अगर आप विद जीएसटी सेल करते हो तो आप ईच एंड एवरीथिंग हर एक प्रोडक्ट में डील कर सकते हो। तो अगर आपके पास दूसरा सामान है, लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स है, दूसरा कोई गैजेट हो गया, और अगर आप सोच रहे हो कि आप दूसरा प्रोडक्ट इक्वल करके सेल्स करना शुरू करोगे विदाउट जीएसटी में, तो ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है। तो हमेशा याद रखें, अगर आप मीशो में आना चाह रहे हो तो विद जीएसटी आइए। इससे आपको बहुत सारा प्रोडक्ट में बेचने के लिए आपको अथॉरिटी मिल जाता है, और जिससे कि आप एक प्रॉफिटेबल बिजनेस भी खड़ा कर पाते हो। नंबर 3 और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है टूल और डैशबोर्ड का ना एक्सेस होना। तो अगर आप नॉन जीएसटी सेलर हो और मीशो में आ रहे हो, तो जब भी आप सेलर पोर्टल में लॉग इन करते हो तो सारा जितना भी टूल्स रहता है या डैशबोर्ड रहता है, बिजनेस डैशबोर्ड हो गया या सेलर स्प्राइट, मतलब जो जो भी ऑप्शन रहता है इंटरनली ऑप्शंस, वो आपको फैसिलिटी नहीं मिलता है। और अगर आपके पास सफिशिएंट डेटा नहीं रहता है कि कौन सा स्टेट से मेरे पास सेल्स आ रहा है, मेरा सेल्स कितना आ रहा है, मेरा रिटर्न परसेंटेज कितना है, तो आप बिजनेस लॉस में रन करोगे। तो बेटर यही रहेगा आप विद जीएसटी स्टार्ट कीजिए मीशो में, जिससे कि आपके पास सारा प्रोडक्ट का डिटेल्स रहे, सारा डाटा आपके पास अवेलेबल रहे, सारा टूल्स और डैशबोर्ड का एक्सेस भी आपके पास रहे। नंबर 4 और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एड्स एंड प्रमोशन में पार्टिसिपेट ना कर पाना। मान लीजिए अगर आप नॉन जीएसटी सेलर हो और आप चाह रहे हो कि आपका प्रोडक्ट लिस्टिंग हो गया, मैं चाहता हूं कि एक ही स्टेट में मैं सेल करूं पर मैं एडवर्टाइजमेंट या प्रमोशंस रन करूं, तो आप ये ध्यान रख दीजिए, आप एड्स एंड प्रमोशन का फायदा नहीं उठा सकते। तो अगर आपको एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशंस और जितने भी डील्स आता है सबका फायदा उठाना है, तो आपको मीशो में जीएसटी लेके ही सेल करना पड़ेगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। आप नॉर्मली आ रहे हो, आपका छोटा सा एक दुकान है, एक स्टेट में सेल करने के लिए जा रहे हो, आपका प्रोडक्ट सबसे लास्ट पेज में शो होगा, कोई फायदा नहीं है। कभी भी 1 या 2 सेल आ जाएगा, फिर भी उससे फायदा ही नहीं है कुछ। तो जब भी आप मीशो प्लेटफॉर्म में आओ, ऑलवेज जीएसटी के साथ आओ। नंबर 5 पॉइंट है सेलर सपोर्ट रिस्पॉन्स टाइम। तो मान लीजिए कि अगर आप एक नॉन जीएसटी सेलर हो पर आपको किसी भी टाइप का किसी भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, तो अगर आप जाके मीशो का सेलर सेंटर में जाके अगर आप एक टिकट रेस करते हो, एक इंक्वायरी करते हो, तो मीशो आपको बहुत लेट रिस्पॉन्स करता है, बिकॉज ऑफ यू आर ए नॉन जीएसटी सेलर। उसी सेम टाइम में अगर कोई एक बंदा प्रॉपर जीएसटी के साथ लॉगिन करता है, कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो मीशो जल्दी से जल्दी उनको रिस्पॉन्स करता है, क्योंकि वो एक नया सेलर है और उनको मदद चाहिए रहता है। तो याद रखिए, जब भी आप मीशो पे स्टार्ट करो, मीशो का एडवर्टाइजमेंट के चक्कर में मत जाइए कि जीरो जीएसटी के साथ आप आइए मार्केट प्लेस में सेल कीजिए, ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है कुछ कुछ केसेस में, पर उसमें आपको फायदा नहीं है। नंबर 6 पॉइंट है जीएसटी फीलिंग। तो यहाँ पे आके जो नॉन जीएसटी सेलर है उनको एक फायदा नजर आता है कि जहाँ पे जाके जो जीएसटी पेयर है उनको 3 मंथ में या मंथली बेसिक में एक बार जीएसटी रिटर्न करना पड़ता है, जहाँ पे उनको टैक्स भी पे करना पड़ता है, साथ में उनको सीए का जो फीस है वो भी पे करना पड़ता है। पर यहाँ पे नॉन जीएसटी सेलर को अपना सेल्स का किसी भी तरीके का कोई चार्जेस या किसी भी सीए को किसी भी तरीके का कोई चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। पर हमेशा एक चीज ध्यान रखिए, आप जिस भी जगह पे सेल कर रहे हो, अगर आपका सेल्स
ईयरली 40 लाख के ऊपर है, पर फिर भी जाके अगर आप जीएसटी पे नहीं कर रहे हो, जीएसटी का आपका अकाउंट नहीं है, जीएसटी नंबर नहीं है, उस केस में जाके कोर्ट से आपके पास नोटिस आ जाता है और वो नोटिस आने के कारण आपको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस भी करना हो सकता है। वहां पे जाके आपको बहुत सारा पेनल्टी भी चार्ज करना हो सकता है। इसीलिए बेहतर यही है, आप जब भी सेल करने के मकसद से आइए तब ऑलवेज जीएसटी के साथ आइए। नंबर 7 पॉइंट है अकाउंट अपग्रेडेशन। मान लेते हैं कि आप स्टार्टिंग में नॉन जीएसटी सेलर हो, आप नॉन जीएसटी पे आपका सारा लिस्टिंग कंप्लीट कर लिया, आपका थोड़ा बहुत 4-5 करके सेल्स भी आ रहा है, पर उसके बाद आपने सोचा कि नहीं अभी इसको जीएसटी करके अच्छे तरीके से मुझे बेचना है, तब जाके आपको एक प्रॉब्लम फेस होगा। वहां पे जाके आप अगर न्यू जीएसटी सबमिट करते हो तो आपको फिर से जीरो से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप एक न्यू जीएसटी देते हो वो अकाउंट एक न्यू अकाउंट के हिसाब से रेफर करता है मीशो। तो जाके आपका सारा लिस्टिंग, जितना भी मेहनत आपने किया था, जितना भी डाटा आपके पास है, सब कुछ आपका गायब हो जाएगा और स्टार्टिंग से ही आपको शुरुआत करना रहेगा। इससे बेहतर है स्टार्टिंग में कुछ पैसा खर्च करके जीएसटी बना के जीएसटी के साथ ही मीशो में सेल्स करने के लिए आइए। नंबर 8 पॉइंट है वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक फैसिलिटीज। मान लीजिए आप एक नॉन जीएसटी सेलर हो और आप चाहते हो कि मीशो में गोडाउन में या वेयर हाउस में माल में शेयर करो, जिससे कि फास्ट डिलीवरी हो और लोगों के पास बहुत जल्दी आपका माल भी प्रोवाइड हो। अगर आप ये करना चाहते हो तो याद रखिए, अगर आप एक नॉन जीएसटी सेलर हो तो आप वेयर हाउस का फैसिलिटी नहीं उठा सकते। अगर आप जीएसटी पे करते हो तब आपके पास ये फैसिलिटी रहता है, आप वेयर हाउस में अपना माल भेज सकते हो और जब भी मीशो के वेयर हाउस में आपका माल जाता है वहां से कस्टमर के पास क्विक डिलीवरी होता है, और क्विक डिलीवरी होने के कारण कस्टमर आपका प्रोडक्ट ज्यादा ऑर्डर करता है और इससे आपका अकाउंट में भी विजिबिलिटी हाई रहता है। नंबर 9 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ब्रांड रजिस्ट्रेशन एंड ट्रस्ट फैक्टर। तो मान लीजिए कि अगर आप एक नॉन जीएसटी सेलर हो और आप चाहते हो कि नहीं मेरा अकाउंट भी हो गया, हमने अभी लिस्टिंग भी कर लिया, 2-4-10 सेल्स भी आ रहा है मेरा, अभी मुझे ब्रांडिंग करना है। और अगर आपको मालूम है कि ब्रांडिंग का क्या फर्क पड़ता है किसी भी क्लाइंट के दिमाग में, जैसे अमूल हो गया, एडिडास हो गया, नाइकी हो गया, जब भी हम इनका प्रोडक्ट परचेस करते हैं हम लोग इसका प्राइसिंग के ऊपर नहीं देखते हैं, क्योंकि हमें ये आइडिया हो जाता है ऑलरेडी कि इनका प्रोडक्ट मार्केट में टॉप नॉच है, इसीलिए हम लोग उसका प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो अगर आप एक नॉन जीएसटी सेलर हो, आप चाहते हो कि आप ब्रांड रजिस्ट्रेशन करना और ट्रेडमार्क लेना, तो आप ध्यान रखिए आप इसका फैसिलिटीज का उपयोग नहीं कर सकते। अगर आपको ब्रांड रजिस्ट्रेशन या ट्रेडमार्क की जरूरत है तो आपको जीएसटी फिल करके ये अकाउंट स्टार्ट करना पड़ेगा। पर अगर आप एक नॉर्मल सेलर हो और चाहते हो कि नहीं मुझे बस कुछ ट्रेडिंग का सामान सेल करना है, मुझे बहुत बड़ा एक ब्रांड नहीं बनना, मुझे मार्केट प्लेस में अपना बहुत नेम नोन नहीं करना है, तो आप नॉर्मली सेल कर सकते हो। पर अगर आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपके पास जितना मात्रा में सेल्स भी आएगा उतना मात्रा में रिटर्न भी आएगा, पर अगर आपके पास एक ब्रांड रजिस्ट्रेशन हो गया तो लोग आपके ब्रांड के ऊपर भरोसा करके आपका प्रोडक्ट परचेस करते हैं और उसकी यूज भी करते हैं। तो अगर आपका रिटर्न को लेके आप मैनेज कर सकते हो तो आप नॉन जीएसटी से भी शुरुआत कर सकते हो। पर हम लोग ऑलवेज यही रिकमेंडेशन करते हैं कि आप जिस भी मार्केट प्लेस में सेल करने के लिए आइए, अपना जीएसटी ऑलवेज बना के आइए। इसका बहुत सारा फायदा भी है जो मैंने आपको ये वीडियोस में बताया। तो यही था नॉन जीएसटी में सेल करने का फायदा या नुकसान, या जीएसटी में सेल करने का फायदा। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है और किसी भी जगह पे आपको समझने के लिए कुछ भी दिक्कत आया है तो आप मुझे कमेंट में मैसेज कर दीजिए, कमेंट में मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। और अपना जो दोस्त मित्र है उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए अगर वो ई कॉमर्स में सेल करना चाहता है या प्लानिंग कर रहा है। तो आज के वीडियोस में इतना ही, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।